ये प्राचीन भारतीय कला का सिद्धांत अपने महानतम रूप में प्राचीन भारतीय कला का सिद्धांत और यह महानतम रूप ही बाकी सारी कला को भी अपना ही स्वरूप प्रदान कर देता है और उस पर अपनी छाप और प्रभाव डालता है, दूसरे प्रकार का है। इसका सर्वोच्च कार्य है अंतरात्मा की दृष्टि के समक्ष आत्म तत्व, अनंत, परमात्मा का कुछ तत्व उद्घाटित करना। आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, अनंत को उसके जीवंत परिमित प्रतीकों के माध्यम से, भगवान को उसकी शक्तियों के माध्यम से उद्घाटित करना। अंतरात्मा की दृष्टि के समक्ष आत्म तत्व, स्पिरिट को, अनंत को, इन्फिनिट, परमात्मा को या उसका कुछ अंश, उसका कुछ तत्व वो उद्घाटित करना, सामने उसको अनफोल्ड करना, खोलना उसको। आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, इनको तीनों को 3 नाम लिए, अंतरात्मा की दृष्टि के समक्ष। भई इंद्रियों के माध्यम से भी आप किस चीज़ को परसीव करते हो? सावित्री पढ़ रहे हो, सावित्री के अंदर किस चीज़ के साक्षात्कार में आते हो आप? और इसको कैसे करो? अगर साधना का पुट न हो, तो न तो वो पुस्तक समझ में आ सकती क्योंकि वो पुस्तक नहीं है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ वास्तव में तो समझ में आ नहीं सकती। आप ये देखते हो कि इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो, तो इंद्रियों के माध्यम से तो रेंज है इंद्रियों की भी, पशु की भी रेंज है, बहुत शार्पली भी देख सकता है, पर क्या देखेगा? और उच्चतम दृष्टि भी है, जो क्या-क्या देखती है। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि संसार के हम किस चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं। कला है, काव्य है, ये कौन-सी चीज़ें निकाल के लेके आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जीवन भी है, वो ये प्रयास क्या है, ये प्रश्न करना चाहिए। ये सारा इनफैक्ट है क्या? क्या अल्टीमेटली वो अगर ये हटा दिया जाए, तो फिर मुद्दे क्या हैं जीवन के? खाली शरीर का रक्षण या फिर बाद में उसको और आगे कैसे चलाएँ, इसके ऊपर ये तो कोई समझ में ही नहीं आता कि इतना विराट प्रयास इस चीज़ के लिए। ये सोच के ही तो इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं आत्म तत्व, अनंत और परमात्मा। इनको कैसे आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, आत्म तत्व की अभिव्यक्तियाँ हैं सब टोटल, वो आपको जहाँ विभूति है, जो विभूति योग में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ मेरा प्रकाश विशेष रूप से देखने के अंदर, जहाँ विशेष है, उसमें आप तुरंत जल्दी से देख सकते हो। तो इनके अंदर मैं अश्वत्थ हूँ, इसके अंदर मैं गंगा हूँ, इसके अंदर मैं अर्जुन हूँ, इसमें ये हूँ। तो सारों के माध्यम से किसको अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? इनफैक्ट सारी चीज़ एक पत्थर, कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, जीव, जंतु, सब टोटल वास्तव में तो कोई अभिव्यक्ति है। आत्म तत्व की एक एक मैनिफेस्टेशन, उसका एक एक्सप्रेशन, उसका कोई एट्रिब्यूट जो संकेत करता है। इसलिए पहाड़ अगर है, अगर ये संकेत नहीं करे, तो क्या मतलब है? वो क्यों है? क्या समझे हम? और इंद्रियों के माध्यम से मैंने उसके टच कर लिया, देख लिया या मेरे को सिखाया गया है ये एक पहाड़ है, पर इससे क्या समझे? वास्तव में तो कुछ भी नहीं समझे। और ये इंद्रियों के और इनके गठन के माध्यम से हम संपर्क में आ रहे हैं। इससे अंतरंग जगत, आप ये चर्चा हम सारी करते हैं, उससे ज़्यादा अंतरंग जगत है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी अभिव्यक्तियाँ आत्म तत्व की अभिव्यक्तियाँ हैं, उनके माध्यम से आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। कला प्रयास करती है उस चीज़ को किसी भी माध्यम, अब माध्यम पे डिपेंड करेगा कि उसमें कौन-सी वाली चीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती है। जिसमें यदि चित्रकला है, एक तरीके की उसमें फ्लो है रंगों के अंदर, वो फ्लो आपको पत्थर में नहीं मिलेगा।
मूर्ति कला के अंदर वो वाली बात नहीं, पर मूर्ति कला के अंदर एक काम, कंपोज़्ड स्थिरता, वो स्थिरता आपको पेंटिंग के अंदर वो कम होगी, जो आप काँस्य के अंदर, मेटल के अंदर, धातु के अंदर, पत्थर के अंदर, इनमें जो चीज़ बनाओगे और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसमें भी सर्टेन ट्रेट्स होने की ज़रूरत है। ब्रश लेके बनाना एक चीज़ है, उसमें बनाना एक चीज़ है। दोनों कलाकार बिल्कुल अलग-अलग भिन्न मानसिकता के। वो ही आप कला स्थापत्य है, विशाल नगर की प्लानिंग है, भवन है। सोचिए कैसे-कैसे इन्होंने मंदिर काट के बनाए हैं, चीज़ें बावड़ियाँ बनाई हैं, क्या-क्या। और उसमें एक्सप्रेस किस चीज़ को कर रहे हैं? अब आत्म तत्व का कोई संकेत, उसकी अभिव्यक्तियाँ कि उसको मैं कैसे यहाँ अनंत का संकेत है, ये इन्फिनिट है, उसको आप यहाँ इसमें कैसे लेके आओ? नटराज के अंदर खाली वो शेप थोड़ी बना रहे हैं, वो उसके अंदर डिपिक्ट कर रहे हैं कोई चीज़। तो श्री अरविंद के जो ये पिक्चर्स हैं, इसमें तो पिक्चर्स नहीं है, इसमें तो खाली एक बुद्ध की है। बाकी उन्होंने भवनों के, फिर बाद में मूर्तियों के, पेंटिंग्स के, ये सारे इलस्ट्रेशंस और उसके ऊपर अपनी बात कही है। वो ओरिजिनल आप जो वॉल्यूम लेंगे उसके अंदर मिल जाएँगी। तो उसके साथ और उस डिस्क्रिप्शन को, फ़ोटो डिस्क्रिप्शन धीरे-धीरे ये इतना सुंदर ध्यान है, मतलब ये चूक सकता ही नहीं व्यक्ति ध्यान में जाए। वो थोड़ा भी सेंसिटिव होगा तो कुछ न कुछ तो प्रवेश करेगा। हाँ, उसके लिए एक सर्टेन मानसिकता, एक सर्टेन फ्रेमवर्क उसकी आवश्यकता है। तो आत्म तत्व को अभिव्यक्तियों के माध्यम से, अनंत को उसके जीवंत, परिमित प्रतीकों के माध्यम से। इन्फिनिटी है, एक व्यक्ति के अंदर इन्फिनिटी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रही है, तो जो हाईएस्ट इनका चिंतन है वेदांत का, उसको आप अगर इन माध्यमों से, चित्रकला है और इनमें संगीत कोई अपने आप में कमज़ोर नहीं है। इन सारों के पर कला के अंदर पहली बार ये समझ में आता है ये कर क्या रहे हैं। तो अनंत को उसके जीवंत, परिमित, मतलब सीमित प्रतीकों के माध्यम से, वेद सारा का सारा यही कह रहा है, भई वेद की महत्ता क्या है अपने आप में। उन कहानियों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता, यदि उनका भीतर ये गहरा, जो ये सिम्बॉलिक अर्थ है वो न निकलता हो। और जैसे ही आप थोड़ा-सा उस सिम्बॉलिक अर्थ को समझते हो, आपकी जो भीतर साइकोलॉजी है जीवंत हो उठती है, ज़बरदस्त चीज़ सामने आती है। तो उसका जो भौतिक प्रतीक है, वो तो इतना कोई वो मायने ही नहीं रखता कि इंट्यूशन गई, देवशुनि मतलब जो एक हाउंड ऑफ हेवन कुतिया है, वो गई, पहाड़ के अंदर जाके उसने देखा कि यहाँ गायें छिपी हुई हैं माँद के अंदर। गाय आपका प्रकाश। तो इस सारे के माध्यम से आपको ये पता चला यार ये चीज़ें मेरे को जीवन में मेरी शक्ति रोके हुए है। ये अनुशासन यहाँ लागू करना पड़ेगा। मेरी भौतिक की ये आदतें हैं, ये मेरे को प्रकाश, माँ की कृपा, ये आने से रोक रही है। आपके भीतर किसी कृपा, माँ की कृपा के रूप में ये एक इंट्यूशन आ सकती है, ये भीतर से एक डिसाइसिव कोई टर्न आ सकता है। एक-एक देवता का इसमें कार्य है, एक-एक की भूमिका है। पर ये एक वैचारिक या फिर एटलीस्ट कम से कम एक चिंतन से संबंधित चीज़ हो गई। ये चीज़ आपको मूर्ति में डालनी हो, कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको? वहाँ कोई बोल के एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। वहाँ तो जो कुछ है वो धातु है या जो जो स्टफ़ है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें ये सारे सजेशन। इनफैक्ट एक मूर्ति इतने सजेशन, कृष्ण प्रेम ने कहा कि मैंने म्यूज़ियम के अंदर बुद्ध की प्रतिमा देखी, लंदन म्यूज़ियम में। उसके चेहरे का भाव, भले बनाने वाला उसके विषय में सचेतन रहा हो या नहीं रहा हो, पर अगर ये भाव एक मूर्ति के चेहरे के ऊपर आ सकता है, तो पूरा जीवन न्योछावर कर दिया उस चीज़ के ऊपर, कि मैं तो इसी की खोज करूँगा। अरे भई ये भाव तो दिख ही रहा है चेहरे के ऊपर,
ये अनरियल तो नहीं हो सकता, काल्पनिक तो नहीं है, ये तो दिख रहा है चेहरे के ऊपर। हाँ, सेंसिटिव आदमी था, नहीं तो कितनी भी बातें करो, जीवन का रुख मोड़ दे आदमी, बहुत मुश्किल है। सोचिए कितनी सेंसिटिविटी है उसको देख के, और पाली का सारा लिटरेचर पढ़ा और कहा कि सारा पढ़ने के ओरिजिनल के अंदर पाली सीखी, जबकि ये कोई संबंधित भाषा भी नहीं है, अंग्रेज के लिए पाली कहाँ? आप इंडियन भाषा जानते हो तो भी पाली कोई, तो उसमें आप वो सीखते हो, ओरिजिनल सारा लिटरेचर पढ़ते हो। फिर भी कहते हो कि वो जो इम्प्रेशन उसने मेरे ऊपर डाला, वो ये सारे साहित्य नहीं डाला। अब आप सोचिए कि वो एक जो चीज़ है उसके प्रवेश के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? यूँ तो कला आपके सामने है, प्रवेश थोड़ी कर सकती हो, तो जगत भी आपके सामने है। क्या बनाओ इस जगत का? हम इतनी बातें संस्कृति की कर गए और की कर गए, पर करें क्या जब तक हमारी जो मानसिकता है वो चेंज न हो, हम उस जगह पे न खड़े हों, जहाँ से वो वर्णन किया जा रहा है। ये सारा प्रश्न खाली कला के विषय में नहीं है, हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, हम रियलिटी कौन-सी रियलिटी के संपर्क में आते हैं? वो रियलिटी जो इंद्रियाँ दे रही है, उसके तो अभी भी नहीं आते आप। उसमें भी आपकी साइकोलॉजी बहुत गहरा रोल प्ले करती है। आप सोचते हो खाली इंद्रियों के माध्यम से ना, बिल्कुल नहीं। आप किन चीज़ों के माध्यम से, बहुत-बहुत चीज़ें हैं। तो इसलिए एक बड़ी विचित्र इक्वेशन है, आप किस चीज़ के संपर्क में आते हो? रियलिटी क्या है? अगर यही भौतिक रियलिटी है, एक्चुअल में लोग इससे परे जा नहीं रहे। इसीलिए बातें कर लो चाहे, दिव्य जीवन की बात कर लो और कर लो, पर जो वास्तव में धुरी है जीवन की, वो टूटती नहीं, वो धुरी चेंज नहीं होती। तो भारतीय संस्कृति की धुरी दूसरी थी। इसकी धुरी चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, जीवन हो, संगीत हो, शिक्षा हो, उनका न्यायतंत्र हो, उनका शासन प्रणाली हो, कुछ भी हो। धुरी उनकी बिल्कुल क्लियर है कि किस चीज़ पे धुरी उनकी है। यही बात इनकी कला के अंदर है। तो अगर हम इस मनोभाव में न हों, तो सारी चीज़ चूक जा रहे हैं, हम जीवन भी चूक रहे हैं, जो श्री अरविंद की सारी अभिव्यक्ति है, उसको चूक रहे हैं, भारतीय कला है, साहित्य है, जो भी है, सब टोटल को चूक रहे हैं। और अगर इसमें प्रवेश करें, तो आप सोचिए कि क्या चीज़ें हैं प्रवेश करने की। तो ये औरों के पास पहुँचे, नहीं पहुँचे, अरे हम तो इसमें प्रवेश करें। हम अगर प्रवेश करेंगे, तो ये पहली चीज़ है कि कम से कम आपको इसकी महत्ता का सेंस आएगा। अनंत को जीवंत परिमित प्रतीकों के माध्यम से, भगवान को उसकी शक्तियों के माध्यम से। अब ये क्या-क्या अंतर हो गया अब इसमें? आत्म तत्व को अभिव्यक्तियों के माध्यम से। हर व्यक्ति जो है अपने आप में क्या समझते हो उस व्यक्ति के बारे में? भगवान का एक विशेष रुख है, एक विशेष चीज़ है। वो एक चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ आया है, उसके माध्यम से। परिमित प्रतीक है, अनंत। यूँ तो आप पहाड़ से, समुद्र से क्या समझो इनको? इवन पूरा ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड किस चीज़ का प्रतीक है? तो जीवंत परिमित प्रतीक है उसके माध्यम से कि यार बात कुछ है। एक छोटे से कण को आप खोलते हो, खोलते हो, खोलते हो। इसीलिए किसी भी चीज़ पे हाथ रखिए, कभी भी आप ये नहीं कह सकती बस अल्टीमेट इसका ट्रुथ। ये अनंत की विशेषता है कि आप किसी भी चीज़ पे हाथ रखिए, वो आपको और लेयर्स खोलता जाएगा और खोलता जाएगा। लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर। और फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण ये है क्योंकि हर चीज़ अनंत से परमिएटेड है, अनंत है हर चीज़। हम जिन माध्यमों से उसके संपर्क में आ रहे हैं, वो माध्यम अपने आप में इनसफिशिएंट हैं। हम जिस तरीके से, और फिर भी विश्लेषण के अंदर हम ये पाते हैं कि उसका अंत नहीं है किसी भी चीज़ का। एक कण को भी आप पकड़ के चलते हैं, उसका अंत नहीं है। कला उस बात को कैसे लेके आ रही है, यही बात पोएट्री लेके आ रही है। पोएट्री भी सेम यही, कैसे मैं उस चीज़ को यहाँ दर्ज कर दूँ।
और जो पोएट्री, जो आर्ट जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ ये कर लेती है, वो उतनी ही चिन्मय आर्ट या काव्य बन जाता है। जिसमें ये वाला पार्ट नहीं है या थोड़ा है उतने दिन जी पाएगा, जिसमें नहीं है, वो तो जी भी नहीं पाएगा। जिसने इस चीज़ को कैप्चर किया, जिस भी माध्यम से, भई अलग-अलग आपकी सत्ता के भाग हैं, उसको किस तरीके से संपर्क में लेके आओ। कला के अंदर तो आप आँखों के माध्यम से देख सकते हैं। साहित्य को जो है उसमें आँखें तो काम करती नहीं, उसमें बिल्कुल अलग सेंस है। और इसमें अगर काव्य की आप बात करो तो उसमें तो क्या करो आप? भाषा भी आती हो तो भी क्या कर सकते हो? बहुत अलग उसमें सेंस चाहिए और वो रियल है, जिसका उसके अंदर प्रवेश है, वो एक नए जगत को, एक बिल्कुल अलग अप्रत्याशित जगत को खुलता पाता है। मैं इसके ऊपर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि बात कला की नहीं है। बात ये है कि हम वास्तव में जिस जगत में या कौन से जगत में रह रहे हैं, उसकी रियलिटी के संपर्क में कैसे आ रहे हैं। धीरे-धीरे हम अगर इसका विचार करें तो एट लीस्ट कम से कम जो आग्रह है हमारा हमारे जीवन की रियलिटी जिसको सो कॉल्ड रियलिटी मानते हैं, उस पे कुछ समय बौद्धिक स्तर के ऊपर इंटेलिजेंस के अंदर तो हमारा वो आग्रह कुछ कुछ सही चीज़ की तरफ आए। एक्चुअल में कर पाएँ वो तो एक बाद की बात है। इंटेलिजेंस में तो आ जाए। भगवान को उसकी शक्तियों के माध्यम से उद्घाटित करना, जो शक्तियाँ हैं उसकी, अलग-अलग तरीके की, उन शक्तियों के माध्यम से या फिर देवत्वों गॉड हेड्स को प्रकट करना, ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन करना। गॉड हेड्स ये नहीं कि कृष्ण जी को अभिव्यक्त कर दिया या कोई ये गॉड हेड नहीं, ये कोई देवत्व थोड़ी है। पर देवत्व क्या हो सकते हैं? गॉड हेड्स, सुप्रीम गॉड हेड्स, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं? भई आपके जो कुछ ऐसे विचार हैं, जैसे अब ये कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, ये 3 देवत्वों को लेके आई। भई अपने आप में तो कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं। आप कहते हैं स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये जो विचार फ्रांसीसी क्रांति ने सामने ला के रखे और समानता, अब ये तीनों कोई भौतिक देव थोड़ी हैं और फिर भी कितनी ज़बरदस्त एक आप ये देखते हो कि हाँ, ये आत्मा की आवश्यकता है। तो जो पहला ही सूत्र है विज़डम का, लाइफ़ डिवाइन जहाँ से शुरू करती है, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इम्मॉर्टैलिटी। ये इस तरीके के देवत्व हैं, उसको लाके गॉड मतलब परफेक्शन। अब ये अपने आप में तो यूँ आपको लगता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, फ्रीडम, लाइट, नॉलेज, लाइट मतलब नॉलेज, इम्मॉर्टैलिटी। तो मनुष्य जाति के अवेकन्ड थॉट्स के अंदर पहले दिन से लेके आज तक भी और श्री अरविंद कह रहे हैं कोई ये कहेगा कि कपोल कल्पना है, क्योंकि मनुष्य जाति ने चाहे पहले दिन से ये देखी हो या इसका एस्पिरेशन रखी हो, आज तक तो कभी देखी नहीं। गॉड मतलब परफेक्शन, वो तो आज तक हुआ नहीं। फ्रीडम, सच्ची आज तक हुई नहीं। लाइट, नॉलेज, वो आज तक हुई नहीं पूरी और इम्मॉर्टैलिटी, उसका तो अभी कोई लेना-देना ही नहीं। पर श्री अरविंद कह रहे हैं इस चीज़ का ये प्रमाण है कि कैसे भी काल आए, कैसे भी ऑब्सक्योर कर दिया हो इस सारों को, चारों को, पर फिर भी मानव आत्मा के अंदर ये चारों बचे हुए हैं। आज भी किसी भी फ़ील्ड में विज्ञान कोई मान थोड़ी रहा है। वो कह रहा है मैं और जानूँगा। कोई भी व्यक्ति है, थोड़ा-सा भी अवेकन्ड थॉट्स के अंदर है, ये 4 आएँगे, ये पक्के ही। आप देखेंगे कोई भी एक स्तर है उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। और ज़्यादा जानना और आगे जाना। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इम्मॉर्टैलिटी देवत्व हैं ये। ये इस तरीके के मनुष्य जाति को गाइड कौन कर रहा है? आप ध्यान से देखिए। अगर ये नहीं है तो आप मनुष्य की श्रेणी में ही नहीं है। ये एस्पिरेशन अगर नहीं है परफेक्शन की, और ज़्यादा जानने की, आप जो हो उससे अमर बनने की, ये सारी एस्पिरेशंस, ये ऐसे गॉड हेड्स हैं
गॉड हेड्स मतलब आप ये कह दें कि गणेश जी को प्रकट कर लो, ये तो कर ही रहे हैं। दुर्गा पूजन के समय गली-गली के अंदर जो अच्छे-अच्छे आपके ये हैं, ये बना ही रहे हैं, मिट्टी के बना रहे हैं और को बना रहे हैं। ये कला का कोई ना ये नहीं, गॉड हेड्स और आपके डीपर कोई इस तरीके की चीज़ें, जो ला के मूर्तिमान यहाँ करना, उसको आपने एक शेप दे दी। इनफैक्ट वो शेप भी अपने आप में कोई चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रही है। आप क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो, आप शेप को देख सकते हो। विचार को एज़ सच देख नहीं सकते, वो तो जो कल्टिवेटेड व्यक्ति है, वो विचार को उतने ही क्लियरली या उससे ज़्यादा क्लियरली देख सकता है, जितना कि भौतिक व्यक्ति आँखों से किसी शेप को देख सकता है। आपके लिए वो ज़्यादा मूर्तिमान है। आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, क्या करो उसका मतलब? उससे ज़्यादा अगर आप सावित्री में प्रवेश करो, तो उसकी इमेजेस इतनी ज़्यादा रियल हैं। ये जो रियलिटी जिसको आपके सामने पड़ी है कोई चीज़, वस्तु पड़ी है, तो क्या उसकी क्या रियलिटी है? वो तो खत्म हो जाएगी अपने समय से। गलने वाली चीज़ है, वो थोड़े समय में गल जाएगी। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये तो चिन्मय है, ये तो अक्षय है। ऐसी रियलिटीज़ हैं, ऐसे ट्रूथ्स हैं, जो हज़ारों हज़ार साल ये कहीं हिल ही नहीं रहे। डिपेंड करता है आप निरे भौतिक व्यक्ति हो, पाशविक व्यक्ति हो, मानसिक हो, अंतरात्मिक हो, वैसी ट्रूथ्स और रियलिटीज़ के संपर्क में आओगे। तो इसका काम क्या है? देवत्वों को प्रकट करना या फिर ऐसी चीज़ें। अब कैसे करो इस माध्यम से? जैसे बुद्ध की प्रतिमा का विवेचन करते हुए वो क्या कह रहे हैं? जिसके अंदर बुद्ध विशाल कह रहे भई ये प्रोपोर्शन देखो आप। पत्नी है, बच्चा है एक कॉर्नर के अंदर, वो छोटे से बुद्ध जो है पूरी दूरी को कवर करते हुए, जितना आपका कैनवस है, उसमें बुद्ध तो पूरे की हाइट को कवर कर रहे हैं। कॉर्नर के अंदर पत्नी और बच्चा, तो इसके अंदर विशालता कि उसके सामने अब ये किस चीज़ को यूनिवर्सल कंपैशन, यूनिवर्सैलिटी को एक एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको सिग्निफ़ाई कर रहे हैं। जिसके अंदर माँ का फिगर जो है, माँ जो बैठी है, उसकी आँखें, उसका जो भाव, दोनों हाथ भगवान बुद्ध की ओर यूँ एक एडोरेशन के अंदर, एक कॉन्सेक्रेशन के अंदर, उनकी आँखों का भाव और आँख है, हाथ है, पूरे शरीर की भाव-भंगिमा है, बैठने का तरीका है, सारे एक हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जो लेडी है, वो पूरी मानव जाति को जो इस भाव के अंदर पग चुकी है, जो इस भाव में कॉन्सेक्रेशन के भाव में आ चुकी है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रही है। और वो अभीप्सा-रत है, जो एक यूनिवर्सल कंपैशन है, जो डिवाइन की एक अभिव्यक्ति है, उसकी ओर कॉन्सेक्रेट करने में उसका हाथ है, उसका बैठने का लहज़ा है, मतलब शरीर की रेखा, वो की भाव-भंगिमा, वो सारी एक हो चुकी है। बच्चे का हाथ माँ के हाथ में है, वो ये सिग्निफ़ाई कर रहा है कि जो भावी मनुष्य जाति है, जो अभी उस भाव में पगी नहीं है, वो उस भाव में एस्टेब्लिश्ड है नहीं अभी, अभीप्सारत है। वो सहारा ले रही है उस भाव का जो पग चुका है, माँ के हाथों के साथ उसकी रेखा एक हुई है और वो भी अभीप्सारत है उस यूनिवर्सल कंपैशन उसकी ओर। अब इसका विवेचन करो, तब वो बुद्ध की जो फिज़िकल प्रतिमा है, वो तो गायब हो गई, वो तो रही ही नहीं और सारी चीज़ उनकी आँखों की रेखाएँ हैं, उसकी शार्पनेस है, भौएँ हैं, कैसा झुकाव है, सिर थोड़ा-सा झुका है, हाथ की भंगिमा क्या है, खड़े किस पोस्चर में हैं, ये सारे के सारे आपको सिग्निफ़ाई कोई दूसरी चीज़ कर रहे हैं। आप इसके ऊपर धीरे, 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 धीरे आप कोई साहित्य वो काम नहीं कर सकता, जो श्री अरविंद ने इसका विवेचन किया है, आप इसके ऊपर ध्यान करना शुरू कीजिए। एक समय के ऊपर यदि आप इसको सामने रख के, आपके लिए वो फ़िज़िकल चीज़ ही नहीं रहेगी, वो प्रतिमा है, वो प्रतिमा नहीं रहेगी। आपके लिए ऐसे डीप ट्रूथ्स
आपके लिए एक गंभीर रियलिटी बन जाएगी ऐसी, जो आपके जीवन को एकदम चेंज कर देगी। ऐसा जीवन रह ही नहीं सकता। ये कोई भी पुस्तक करके पढ़ के ये नहीं हो सकता था। कोई भी ध्यान करके अपने आप में ये नहीं हो सकता था। कोई भी पद्धति से नहीं हो सकता था ये चीज़। और वो सारी की सारी और इन्फिनिट पता नहीं कितने सजेशंस हैं। इतने तो श्री अरविंद ने पकड़ के हमारे सामने रिवील कर दिए। ये सारी बातें उसमें एक के अंदर, क्योंकि माध्यम जैसा है वैसा है, कोई ऑडियो विजुअल थोड़ी है वो। इनफैक्ट हम बहुत नीचे आ गए, सो कॉल्ड ऑडियो विजुअल के चक्कर के अंदर। और ऑर्गेनिक तरीके से या ओरिजिनल तरीके से इन चीज़ों में जो हमारा प्रवेश है, वो बड़ा दूषित हो चुका। कि हम कला का वास्तव में आनंद ले सकें, सुरुचि भी नहीं रही, कल्टीवेशन भी नहीं रहा। बहुत ही निम्न स्थिति के ऊपर आ गए। और भारतीय संस्कृति बिखरी पड़ी है इस ऐसी चीज़ों से, मतलब उसने चारों तरफ ऐसी चीज़ें, एक प्रतिमा है वो तो। वो तो प्रिंट के अंदर आपको लगती है ये ऐसी है, जब एक्चुअल में वहाँ जाते हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। कि वो दीवार के ऊपर एक जगह यूँ ही बनी, कोई प्रोमिनेंट थोड़ी बनी हुई है। उसके आप जब वीडियो देखते हो, ये तो अजंता की उसके अंदर है, तो आप वहाँ जाते हो तो वो तो अब तो प्लास्टर भी हट गया उसका काफ़ी। और वो कोई अपने आप में नहीं, ये तो श्री अरविंद ने एक का, बाकी उसके पास तो कितनी-कितनी और हैं, जातक कथाएँ भी हैं। और ये तो एक का है, बाकी पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या है उसके अंदर। श्री अरविंद कोई वो तो नहीं कर सकते। एक-एक में ये चीज़ बिखेरी हुई है। क्या प्रकट कर रहे थे उसके अंदर? कोई बुद्ध को दिखाने के लिए, और फिर बाद में प्रोपोर्शन भी नहीं, अगर बुद्ध को ही दिखाना होता। 2 जने कॉर्नर के अंदर चिपके पड़े हैं, एक बुद्ध की प्रतिमा इतनी विशाल, बड़ी विचित्र बात है। या फिर पूरा पूरा पहाड़ काट के वहाँ बुद्ध को स्थापित कर रहे हैं। क्या चीज़? यूनिवर्सैलिटी। और उसके माध्यम से जो विचार, जो देवत्व उनको प्रकट करना है, अनंत का संकेत देना है, उसमें यूनिवर्सैलिटी का संकेत करना है, जो-जो चीज़ों का संकेत करना है, तो देवत्व को प्रकट करना। हमारे भीतर के जो कई चीज़ें इस तरीके की हैं, देवत्व, जैसे मैंने आपको बताया कुछ उदाहरण इसके, भ्रातृत्व, अब आत्मा की चीज़ है ये, यूनिवर्सल सबके साथ आपका ब्रदरहुड। ये सोचने से नहीं कि चलो मैं सबको कपड़े बाँट दूँ या ये बाँट दूँ या सारों को, उससे ये नहीं होता, बहुत डीप डाउन ये जाओगे आप। नटराज की मूर्ति के अंदर कौन से देवत्व को, क्या डांस ऑफ शिवा, जो यूनिवर्सल डांस को रिप्रेजेंट करते हैं, कि इतनी तेज वो घूम रहे हैं अपने स्थान के ऊपर कि वो मूव करते प्रतीत ही नहीं होते। श्री अरविंद का वर्णन है ये लाइफ डिवाइन में, कि उसके अंदर स्थिति, स्थायित्व और मूवमेंट दोनों इतने जबरदस्त हैं, वो मूव करते प्रतीत ही नहीं होते, उसमें इतनी तेज डांस है उनका। और उसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो? यूनिवर्सल मूवमेंट्स जो हैं, परात्पर मूवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे लाके, अब ये बात कला कैसे लाए? कला कैसे रखे इन सारी चीज़ों को? और वो रख भी दे तो अगर इसकी तैयारी न हो, कैसे क्या करे इसका? कलाकार अगर इसमें रचा-बसा न हो इन विचारों में, आप कल्पना तो कीजिए कि इसके लिए क्या आवश्यकता है? वेदांत का प्रकांड जो है, उसमें उसको प्रवेश होना चाहिए, या एटलीस्ट किसी ऐसी शक्ति के संपर्क में होना चाहिए जो आपको माध्यम बना के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हम ऐसे क्षेत्रों में यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अगम है। तो ये कुछ-कुछ मैं इसलिए धीरे-धीरे, बहुत धीरे इसमें चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया फ़ील्ड है, और ऐसा फ़ील्ड है जो इसको अगर नहीं खोलो तो आप सावित्री चूक जाएँगे, इस कला को, भारतीय संस्कृति की हर चीज़ चूक जाएँगे। और आपके ही भीतर का एक बहुत विशेष, सबसे कीमती आयाम है ये। ये आपके जो सोच, समझ, रीज़न, इंटेलेक्ट, इन सब स को पार कर जाता है ये। तुरंत ही इनके माध्यम से थोड़ी, कोई रीज़निंग से थोड़ी जाते हो आप इसके पास। इसका प्रभाव इस तरीके से पड़ता है, संगीत को रीज़निंग से कोई विवेचन थोड़ी करते हो आप। वो ऐसी स्वर संगति भीतर जाती है, यदि आप थोड़े से उसमें हो, नहीं भी हो तो भी,
माँ का संगीत है। अगर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आप उसको सुनते हो, एक स्थिति से आपको भीतर लेके चला जाएगा। माँ कह रही है यहाँ की जितनी रागें हैं भारत की, सारी की सारी साइकिक के ऊपर आधारित हैं। ये पूरा म्यूज़िक साइकिक के ऊपर है। अब क्या अर्थ हुआ इसका सोचिए तो सही आप। आप जहाँ हो वहाँ से आपको भीतर लेके जाएगा। कला की ये बात है, पर कला तो बिल्कुल हमारे लिए अगम सी चीज़ है। वो तो सुनता तो है कम से कम। इसमें जैसे अब ये एक द्वारपाल है, उसकी मूर्ति है। उसमें भी साइड पोज़ है, उसका पूरा नहीं है। श्री अरविंद उसका विवेचन कर रहे हैं। आप हो ही नहीं सकता कि वो विवेचन को पढ़ के एक ध्यान की स्थिति में न चले जाओ। ये पक्की बात है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को थोड़ा-सा फ्री छोड़ के इसमें एक नया आयाम खुलता है, एक नई चीज़ खुलती है इसमें। ये जो आर्टिस्ट्स हैं, वो भी इतना कोई इसमें सो कॉल्ड है, वो इतना गहरा जो श्री अरविंद बता रहे हैं भारतीय कला की, उसमें उनका कोई विशेष प्रवेश कम है। वैसे ही जैसे साहित्य में कितना प्रवेश है, एक और फिर कला के अंदर, संगीत के अंदर, जो माँ बता रही है श्री अरविंद, कितना क्या प्रवेश है। ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन करना या किसी तरह से अंतरात्मा की प्रज्ञा के लिए या उसकी भक्ति के लिए या कम से कम आध्यात्मिक या धार्मिक सौंदर्य बोधि भावना के लिए उनका संकेत करना। किसका संकेत करना? जो भीतर गॉड हेड्स हैं, जो व्यापक यूनिवर्सल गॉड हेड्स हैं वो, डीप आपके हैं वो, उन सारों को प्रकट करना कला का कार्य है। ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन करना। आप विवेचन लिखित रूप में तो नहीं कर सकती कला, तो कैसे करेगी? भगवान कृष्ण को है, उनको किस तरीके से कि त्रिभंग हैं, उनके इस तरीके की मालाएँ हैं, इस तरीके की वो सारी उसको सजाना नहीं है अपने आप में, वो सजावट भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव है। वो उस एक विचार है, उसको प्रकट किया, प्रकट करके ज्योतिर्मय रूप से उसका विवेचन है, ये जितनी भी जो डिटेल है, किसी कला को सजाना, चाहे वो चित्रकला हो, उसमें ज़्यादा फ्लुएंसी होएगी, ज़्यादा उसके अंदर जो है बह सकने की पावर होगी, क्योंकि रंग जो है या ब्रश है, वो चल सकती है। अब छेनी हथौड़ी से आप लगोगे, पत्थर बह नहीं पाएगा, पर उसमें जो चीज़ आएगी, वो और स्थायित्व की आ जाएगी, जो चीज़ चित्रकला उतना नहीं कर सकती, जो कि मूर्ति कला कर देगी। कांस्य की जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ से उठा-उठा के ले गए, भारत में कम मिलती है, जो बाहर म्यूज़ियम में मिलती है। श्री अरविंद ने उनका एक-एक का विवेचन किया है, पहली बार समझ में आता है, अरे! ये बात ही कुछ और है। मूर्ति बनाने के लिए वो मूर्ति नहीं है, वो तो आपके पूरे जगत की चीज़ को वो एक मूर्ति एक्सप्रेस कर रही है। आपकी सुरुचि इन स्तरों के ऊपर भी खुल सकती है। आप एक बहुत छोटे से कोई एक ये एक्जिस्टेंस खाली कोई शारीरिक एक्जिस्टेंस है जो खाली प्रीऑक्युपाइड है अपने छोटे-छोटे जो प्रीऑक्युपेशंस उनके साथ वो नहीं रह जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी भई, इस जगत का बात ही कुछ और होगी। इसमें जिसका प्रवेश है वो व्यक्ति का प्रवेश फिर बाद में फिर उसके मुद्दे ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे घृणित से मुद्दे नहीं रह जाएँगे, आपके टेस्ट ही कुछ और होगा। आप कह देंगे यार क्या बातें कर रहे हो? वल्गैरिटी रहेगी ही नहीं बीइंग के अंदर। वल्गर बातें, वल्गर टेस्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन करना। विवेचन तो ऐसे ही होगा, शब्दों में विवेचन तो कोई मूर्ति कला, चित्रकला, कोई-सी भी कला, उसमें तो विवेचन कर नहीं सकती। अगर आप संगीत की भी बात करो तो भी विवेचन कैसे करेगा वो? कोई लॉजिकल विवेचन की चीज़ें थोड़ी है, फिर कला क्या रही? फिर तो आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट पैसेज बाय पैसेज वो तो मार देगा, खत्म कर देगा। इसलिए सावित्री की एक लाइन चाहे आप पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दो, फिर भी वो लाइन को थोड़ी समाहित कर सकते हो आप। ये विशेष चीज़ है इसकी। और लॉजिक को है वो तो खत्म हो गया, वो तो सूखी हुई तितली है। ये जीवंत चीज़ है। तो ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन, विवेचन मतलब आप उसकी डिटेल्स और जो उसको पकड़ पाता है, वो ही उस विवेचन में जा सकता है। श्री अरविंद ने जैसे उसका बुद्ध की प्रतिमा का विवेचन किया। इनफैक्ट वो विवेचन के बाद भी वो तो आपको एक
एक चाबी देता है श्री अरविंद का विवेचन। आप स्वयं उतना और उससे ज़्यादा आपके लिए एक ध्यान की एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बन सकता है ये। और आप एकदम ढीला अपने आप को छोड़ के वो जो चीज़ें उसमें से प्रकट आपके रूप सामने होके आ सकती हैं, हमारे पास ये संभावना भी है और हमारा जीवन क्या है वो हमको छिपा थोड़ी है हमसे। या किसी तरह से अंतरात्मा की प्रज्ञा के लिए या उसकी भक्ति के लिए कला ये काम कर रही है। अंतरात्मा की प्रज्ञा के सामने ऐसी चीज़ को प्रकट करके रख दिया, अंतरात्मा देख रही है। साहित्य के अंदर, काव्य के अंदर भी। अब सावित्री का क्या पकड़ लोगे अगर अंतरात्मा की प्रज्ञा न होगी? क्या अर्थ निकाल लोगे? इट वाज़ द ऑवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो विवेचन ये करते हैं कि उस समय की बात हो रही है। और फिर बाद में ये कह रहे हैं श्री अरविंद जो है भौतिक प्रकृति का भी वर्णन कर रहे हैं। अरे तुम भौतिक पे ही क्यों अटक रहे हो? इतनी मेहनत खाली भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के लिए कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वो? जो ये कह रहे हैं कि मैंने मिनिमम स्तर इसका ओवर माइंड रखा, वो इस भौतिक प्रकृति। मतलब कितनी विचित्र बात है ये। तो अंतरात्मा की प्रज्ञा के सामने वो क्या चीज़ ला के रख रहे हैं या उसकी भक्ति के लिए। तो सारा निरूपण जब इन्होंने किया और आपके पुराणों का, ग्रंथों का, तब भी जब मन में प्रसन्नता नहीं थी व्यास जी के, उन्होंने कहा भई मन प्रसन्न नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आपने सच्ची चीज़ का तो निरूपण किया ही नहीं। अब आप भक्ति का निरूपण करो, भागवत की रचना करो, तब जाके ये जो सारा कार्य किया है तो उसकी भक्ति के लिए। हार्ट अगर उसके अंदर रस नहीं ले रहा तो आप इस जगत में हो ही नहीं। इसके सच्चे वैभव को चूक गए। तो खाली ये नहीं कि आपको और दूसरे सुख प्रदान कर रही है, भक्ति, उसके प्रति भाव आपका आए, उसके प्रति संबंध आप स्थापित कर सको, कोई चीज़ के संपर्क में आओ, संबंध स्थापित कर सको, ये सब टोटल प्रयास इसी के लिए है। अफोरिज़म्स में हमने पढ़ा, ये पूरा जगत जो है भगवान के साथ एडल्टरी करने के लिए तैयार किया गया है। ये जगत जो आपका पति बन बैठा है, इसका मतलब आपके जो भौतिक जगत है, इसके नियम हैं, इसके ये है, वो आपका पति बन बैठा। आत्मा है, वो संबंध स्थापित कर लेती है कोई दूसरे पति से। उसी एक्सपीरियंस के लिए ये जगत बनाया गया है कि आपकी अंतरात्मा वो संबंध स्थापित करे। अब ये तो बात ही कुछ और है। इसलिए भक्ति के लिए आप जब रास उसमें भी भागवत के अंदर भी सबसे उसके मेन तत्व कौन-सा है? रास। रास को हटा दिया जाए तो पूरी भागवत के अंदर कुछ बचता नहीं। और ये दशम स्कंद जिसके अंदर ये सारी इनकी जो ये अंतरंग से अंतरंग लीला है, तो भक्ति के लिए श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि मेरे योग में सर्वोपरि स्थान भक्ति को है। कला कैसे करेगी ये काम? भई इस चीज़ को अब कला क्योंकि हम तो कला के संबंध में कर रहे हैं। हालाँकि श्री अरविंद कहीं भी कन्फाइन नहीं करते इसको। जब तक आप खाली इसको एक पर्टिकुलर चीज़ से कन्फाइन कर दोगे, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो वैभव है, सुंदरता है, वो तो खत्म हो गई। सारा प्रयास इस जीवन का है कि कैसे भी आप जो अपने वास्तविक स्वरूप में हो, यहाँ हम तकलीफ पाने नहीं आए, हम इसी संबंध को, इस संपर्क को, ये जो डीपर रेल्म्स है, इसमें जाने को, इस आनंद को अनुभव करने के लिए। ये सुन के भी क्या लगता है, देखिए आप। और दूसरी वाली चीज़ें इसके सामने कैसे निस्तेज। और फिर भी देखो आप, क्या चीज़ है जो मैकेनिकली हमको उसमें ड्राइव करती है, पीसती रहती है। तो एक समय कभी तो इश्यू आउट होना ही चाहिए, अंतरात्मा भी अंदर से आके कहे यार, थक चुके, ये करने का काम थोड़ी है। मेरा तो बर्थ राइट है कोई दूसरी चीज़, जो होगा सो देखी जाएगी। अरे भई क्या खराब से खराब हो सकता है? वो कहते आज आ जाओ, मैं तो प्रवेश करूँगा इसमें। तो जो सुंदर चीज़ है उसमें तो हम प्रवेश कर नहीं पाते। जीवन निकल जाता है इनके अंदर, भूसे में निकल जाता है, कौन-कौन रह जाता है, सोचिए आप। या फिर उसकी भक्ति के लिए या कम से कम आध्यात्मिक, कम से कम
अब बताओ ये क्या बात है? आध्यात्मिक या धार्मिक सौंदर्य बोधि भावना के लिए उनका संकेत करना। आध्यात्मिक भाव आपके है या धार्मिक सौंदर्य बोधि भाव है? आपको उसमें कोई वो नहीं, ब्यूटी के लिए, अरे यार श्याम सुंदर, बड़ा आकृष्ट करता है इनका रूप, सुंदर है। तो ये जो सौंदर्य बोध है इसके माध्यम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रकृति जो चीज़ छिपाती है, बाहरी रूप प्रकृति का जो छिपाता है, उस सौंदर्य बोध को कला सामने ली आती है। उसके माध्यम से आप उन चीज़ों के संपर्क में आते हो जो बाहरी आँखें नहीं देख पाती। तो जब आप उस सौंदर्य के संपर्क में आते हो तब आप देखो हाँ यार, ये ब्यूटी तो दूसरी है। ये तो गुलाब के आप आपने देख लिया गुलाब, क्या देख लिया उसका? बगीचे में मेरे साथ नर्सरी है, इतने एकड़ के अंदर गुलाब ही गुलाब लग रहे हैं, क्या देख लूँ मैं उसका? क्या सौंदर्य बोध है उसमें? और माँ कहती है इसके अंदर डिवोशन है, आप उसके जो संपर्क में आते हो, वो तो पूरे एक बगीचे के साथ भी कोई ज़रूरी नहीं है आप संपर्क में आ जाओ। जब ये पवित्र कला इन ऊँचाइयों से उतरकर हमारे जगत के पीछे के मध्यवर्ती जगतों में, ये सटल वर्ल्ड्स के अंदर आती है, मध्यवर्ती जो जगत हैं, न्यूनतर देवों या जिन्नों, जिनाई के जगत में आती है, तब भी यह उनमें ऊपर के जगत की कुछ शक्ति या कुछ संकेत साथ ले आती है। इसका वर्णन और जगह तो इतना नहीं है, सावित्री के अंदर है। ये जितने भी वर्ल्ड स्टेयर के अंदर मध्यवर्ती जगत हैं, अब ये तो प्रवेश करने के हैं। अब वो प्रवेश खाली आप किस स्तर पे किस तरीके से, यदि साधना नहीं हो, उसमें प्योरिटी नहीं हो, उसकी लंबी तैयारी न हो, उसके बिना इसकी संभावना नहीं है। ये बहुत लंबी तैयारी, प्योरिटी, सिंसेरिटी इन चीज़ों की माँग करती है। और जब ये भौतिक जगत और मनुष्य के जीवन और बाहरी प्रकृति की चीज़ों तक काफ़ी नीचे उतर आती है, तब भी यह अपना महत्तर अंतर्दर्शन, भई बुद्ध की प्रतिमा या फिर नटराज, सामने क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं जो नटराज है, जो ओरिजिनल इनकी मूर्तियाँ हैं, भगवान विष्णु, उनकी फिर बाद में ललिता, इन देवियों की जो हैं, वो एक-एक मूर्ति के और चेहरे के ऊपर हमारे दृष्टि नहीं होगी। कोई कांस्य के लिए थोड़ी है वो। आपका संपर्क तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आँखों का किससे हो जाएगा? उससे हो जाएगा। वो सुंदरता उसकी स्माइल जो है हो सकता है आपको थोड़ी-सी और अपीलिंग लगे, वो आपको और खुशनुमा बना दे और इससे आगे हाथों की जो जेस्चर है उसकी जो भंगिमा है, हो सकता है थोड़ा और आपको वो भी अगर आप काम एंड कंपोज़्ड और अगर बैठे रहे तो काम और कंपोज़्ड होंगे भी। वो ये मेरे को तो जल्दबाज़ी है, उसमें नहीं ये रिवील करती अपने आप को, उसमें नहीं। तब जिस तरीके का हमारा सेटअप है उसके अंदर तो कितनी जल्दबाज़ी रहती है, हर चीज़ में हेस्ट, हर चीज़ में मेरे को बस ये करना, मेरे को ये करना, ये करना, तो ये सारी चीज़ें चूक गई। यही बात सावित्री के साथ है, यही बात कला, साहित्य, संगीत सारों के साथ यही है। अच्छी चीज़ किसी के संपर्क में आ ही नहीं पा रहे और इस तरीके से यदि चलते रहे तो आने की संभावना भी नहीं है। तो जो एक्चुअल जगत है, जिसके लिए ये सारा है, वो तो सब चूक गए। तो इसलिए आए थे हम कि भोजन करें, उसको पचा लें और निकाल दें या प्रोक्रिएशन करें। मतलब इसलिए आए हम यहाँ, हेल्थ ठीक रह जाए। ये तो सारे मिला के भी माध्यम हो सकते हैं और ये भी चेंज हो जाएँगे यदि आपका प्रवेश इसमें हो गया। हेल्थ एकदम सुनहरी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। चेहरे का भाव चेंज हो जाएगा। जो आशा नहीं थी पहले, ऑब्सक्योरिटी थी, अब चेहरे के ऊपर आशान्वित हो उठोगे आप। बात ही कुछ और हो जाएगी। दिव्यता टपकने लगेगी भई। आपके विचार, भाव, शब्द इस चीज़ से सराबोर रहेंगे। एक ये चीज़ है, एक जो वर्तमान हम देख ही रहे हैं। तो जब ये नीचे उतर जाती है, तब भी अपना महत्तर अंतर्दर्शन, पवित्र स्वरूप और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को पूरी तरह से खो नहीं देती और अधिकांश अच्छी कृतियों में विश्राम के और गोचर वस्तु के साथ विनोदपूर्ण या सजीव क्रीड़ा के क्षणों को छोड़कर सदा ही ऐसा कुछ और होता है जिसमें जीवन की गोचर प्रस्तुतियां तैरती हैं। जीवन वास्तव में क्या है,
उसकी साफ-साफ प्रस्तुतियाँ, ये है जीवन। अरे भाई जीवन आप जिसको जीवन बोलते हो वो तो जीवन है ही नहीं। अभी तो साँस लेना ही शुरू नहीं किया। ये है जीवन, उसकी गोचर प्रस्तुतियाँ तैरने लगती हैं। अरे ये है साहब, आँख के सामने। जैसे संगीत में जो शब्द हैं या जो विजुअलाइज़ेशंस हैं, कई जो उदाहरण जैसे अपन प्रस्तुत करते हैं, वो आँखों के सामने तैरने लगती है। जैसे किसी एक अभौतिक वातावरण में तैरती हैं, जो कोई भौतिक वातावरण नहीं, बड़ा सुंदर, उसके अंदर वो तैर रही हों। जीवन को आत्मा में या फिर अनंत के या किसी परे की चीज़ के संकेत के रूप में देखा जाता है, या कम से कम इन चीज़ों का एक स्पर्श और प्रभाव होता है, जो उस प्रस्तुति को आकार देने में सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि समस्त भारतीय कार्य इस आदर्श को चरितार्थ करता है। समस्त नहीं करता, तो समस्त तो साहित्य भी नहीं करता एज़ सच। समस्त क्या होता है? भई जिसका जितना प्रवेश है उतना कर रहा है। इस स्कूल में हर जना अपना टॉप मोस्ट कर रहा है, बस। इसमें सबसे जो पारंगत व्यक्ति है उसकी और अच्छी होगी, पर सारे ये हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसमें निसंदेह ऐसा बहुत कुछ है, जो उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता, नीचे रह जाता है, जो निष्प्रभावी और यहाँ तक कि विकृत होता है। पर उल्टी बात है, मतलब उल्टी इन द सेंस, जो विकृत होता है वो हमको अपीलिंग लगता है। तो श्री अरविंद ने कहा भी इससे नीचे कहाँ आएँगे कि राजा रवि वर्मा जो है, उसकी पेंटिंग्स हमको अपीलिंग लगती है और हमारी जो बैठकें हैं, उसमें सजा के हम अपनी कला की सुरुचि का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम कला के प्रति भी सुरुचि रखते हैं। तो जो सच्ची आर्ट है, वो चूक जाएँगे, जो विकृति है, वो हमको हो सकता है अपीलिंग लगे। जैसे कि आजकल जो संगीत, आपका जिस तरीके का ये संगीत, फ़िल्मी संगीत है जो पकड़ लेता है, नस-नाड़ियों में ऐंठन कर देता है। इसीलिए आप कि यार वो धुन बजी मैं तो मजबूर हो गया डांस करने के लिए। भारतीय संगीत कभी इस तरीके का नहीं करेगा। वो आपको जहाँ उठा के लेके चले जाएगा, उसके जो सजेशंस हैं, आप बहुत डीप चले जाओगे उसमें। ये बाहरी कोई भी उसमें उत्तेजना है और है, कभी नहीं होगी। आप कल्पना कीजिए कि ये क्या चीज़ें इन लोगों ने पैदा करी हैं और हम कहाँ से कहाँ आ गए। परंतु सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत विशिष्ट प्रभाव और उसका निष्पादन ही है, जो कला को अपनी रंगत प्रदान करता है, और उसी के आधार पे हमें उसका आकलन करना चाहिए। वस्तुतः भारतीय कला का भी आध्यात्मिक उद्देश्य और सिद्धांत वही है, जो शेष भारतीय संस्कृति का है। इसीलिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता में अपन ने कला है, साहित्य है, जो अपनी जो जिसके ऊपर नटराज की मूर्ति है, उस पुस्तक में सारे अपन ने इनको कवर किया। पर इसके अंदर खाली ढाँचा एक्सप्लेन किया, अगर वो आप समझ जाते हो, तो उसी भाव से सारी चीज़ें हो रही हैं। वो आप ये समझ जाएँगे। यहाँ हमारा समय हो गया, किसी की कोई बात है अब इसमें? देविका जी। नहीं पंकज, क्लियर है, प्रश्न नहीं थे। हाँ, पर ये है कि अब कला के प्रति अब देखो आप, ये तो चीज़ ही कुछ और है। ये हाइट्स कुछ और है, ये बातें नहीं की जाती है। ये हाँ कर ही जी। नहीं रहा इस तरीके की बात। और ऐसे में आप प्रवेश कर सकते हो, मतलब किस रियलिटी में जी रहे हो आप? आप जितने गहराई की री उसमें जा सकते हो, उतना ही आप जी रहे हो, बाकी तो जी नहीं रहे। अभी वर्तमान में ये प्रश्न उठ जाता है कि हम जी भी रहे हैं क्या? जिसको आप जीवन कहते हो, क्या इसके लिए आए थे? साहित्य में प्रवेश नहीं, कला में, संगीत में, विचारों में, और ये सारे भी बहुत गौण चीज़ें हैं ये। वो जो चीज़ अपना उठा के जीवन को दे देती है उसके ऊपर, ये सर्वोच्च है, ये सबसे ऊँची बात है ये। वो स इस ये कला क्या करेगी इसके अंदर? इसमें कोई भी चीज़ क्या कर लेगी? ये परमोच्च चीज़ है कि आपने अपना जीवन उखाड़ा और उखाड़ के वहाँ उनके चरणों में स्थापित कर दिया। वैभवों का वैभव है ये। ये वास्तव में सच्ची चीज़ है, और बाकी तो ये चाहे कितनी भी हम सुपरलेटिव्स के अंदर बात कर लें, वो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट ये प्राइमरी चीज़ है, अगर कोई कर पाए तो। ये नहीं है तो इनमें भी प्रवेश नहीं हो सकता आपका।
अगर क्षणिक आप वहाँ ध्यानस्थ स्थिति में हो भी तो भी क्या? एक सीमा तक जा सकते हो, आगे नहीं जा पाओगे। और ये जो कमिटमेंट है, कॉन्सेक्रेशन है माँ के प्रति, ये आपको हर चीज़ के, हर क्षेत्र के ताले खोल देगा। आपको कहीं कोई द्वारपाल नहीं रोक सकता अगर ये आपका प्रवेश हो गया। न कला रोक सकेगी, न साहित्य रोक सके, कुछ नहीं रोक सकता। ये पूरा जगत नहीं रोक सकता आपको प्रवेश करने से। और ये नहीं है, तो बंधे हुए तो ऑलरेडी हो ही। वो तो इसीलिए तो प्रवेश नहीं कर पा रहे। ये सुप्रीम चीज़ है, ये आँखों से कभी ओझल नहीं होने देना चाहिए। और जो कला की बात है, इसके लिए हमको बहुत अलग मानसिकता की आवश्यकता है। सामान्य मानसिकता, आप पशु को किसी को दिखाए कलाकृति, क्या देख लेगा वो उसका? वही हमारी स्थिति है। विवेक? ये भैया थोड़ा नेटवर्क के कारण ना पूरा अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, बार-बार कनेक्शन लॉस हो रहा है। तो मैं मेरा सुनूँगा फिर। मेरा नहीं, कनेक्शन? नहीं मेरे साइड प्रॉब्लम है, वेदर का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। अच्छा, ठीक है। दीपक जी? हाँ, ये अच्छा, एक कला मनुष्य ने, ये मनुष्य के लेवल की ही है, इसके नीचे के स्तर पे नहीं है। नहीं, हाँ, कला मनुष्य ने नहीं, नहीं। कला के अंदर आप मनुष्य क्या होता है? सारी चीज़ तो जितनी भी चर्चा है मानवीय ही है, और क्या है? जी, बिना मानवीय कौन-सी चीज़ है? भई, और प्रकृति का भी विवेचन मानवीय ही तो है, और मतलब इससे आगे क्या? पर मानवीय रेंज भी तो क्या हो सकती है, वो देखो आप। आपका वेदांत भी तो मानवीय ही है, और उससे आगे थोड़ी है। पर ये बोलने से मतलब क्या निकलता है? मैं तो कह रहा हूँ हमारी संभावनाएँ हैं ये। और जो चीज़ें आपके प्रेरणा में आती है, वो मनुष्य की नहीं है। कला जो एक्सप्रेस करती है, वो मनुष्य के पास आती है और स्वयं एक्सप्रेस करना चाहती है, तो कर सकते हो, नहीं आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे, कल्पना तक भी नहीं कर पाओगे भई। इसलिए जिन मतलब देवता, हाँ, हाँ। मनुष्य मतलब मनुष्य के पास यह फैकल्टी आई और उन भावों को अभिव्यक्त कर पा रही है, जो खुद स्वयं वह भाव बन के या तुरंत नहीं कर सकती है, इसलिए उसने कला का आविष्कार कर डाला। नहीं, ये अलग-अलग माध्यम हैं। आविष्कार क्या करना है? आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए। आपको लगता है कि मैं तो शुरू में यही कह रहा था, आपको लगता है जगत के संपर्क में आप इंद्रियों के, अरे इंद्रियों से भी कितना आप संपर्क में आ रहे हो, कुछ नहीं। अलग-अलग लोक हैं, अलग-अलग स्तर हैं, चेतना के, अभिव्यक्ति के। उनके संपर्क में कैसे आओ और उनको अभिव्यक्त किन माध्यमों से करो? उनमें अलग-अलग माध्यम हैं। कला उसका बहुत पावरफुल माध्यम है। तो ये एक माध्यम है, उसके संपर्क में लाने का, संपर्क में लाने के बाद उसको अभिव्यक्त करने का। और एक्चुअल में ये ही चीज़ें हैं, कला, साहित्य, संगीत। ये मनुष्य को मनुष्य बनाती है। अगर ये इसमें प्रवेश नहीं है कोई से भी, न साहित्य में है, कला में, तो अपना ये तो बहुत पहले से ही चली आ रही है बात, कि वो साक्षात पशु है, खाली उसके सींग नहीं है और पूँछ नहीं है। वो खाली घास-फूस नहीं खाता, बाकी धरती के ऊपर बोझ है। अगर ऐसे बोझ की बात करी जाए, तो इतना बोझ हल्का हो जाएगा, कुछ ही लोग बचेंगे धरती के ऊपर तो। बहुत थोड़े लोग बचेंगे, जिनको वास्तव में आप मनुष्य कह सकते हो। कला जो है उसका तो श्री अरविंद ने इसको बहुत ऊँचा स्थान दिया है। पर ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप अपने आप को उखाड़ के माँ के चरणों में दे दो। लेटर्स के अंदर ये कह रहे हैं श्री अरविंद। सहाना देवी को, फिर दिलीप कुमार रॉय को, क्योंकि संगीतकार थे ना ये। पर इसके बाद भी कोई कलाकार भी है, तो भी वो घोर रूप से एकदम खुद के ऊपर, वाइटल के ऊपर ही पूरे समय पगा हो सकता है। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखता कि आप कितनी भी कला कर लो, कितना भी संगीत कर लो। मैंने तो बीसों साल किया है। तो भी कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि आप अपने आप को उखाड़ के यों दे देते हो और उसको रख पाते हो। आपके जीवन के पड़ावों, अवस्थाओं, उनके अंदर भी उसको कायम रख पाते हो, उसको आगे लेके जा पाते हो। ये दुर्लभ चीज़ है, बहुत दुर्लभ चीज़ है। भगवा धारण कर लिया, पलायन कर गए, इधर-उधर भाग गए, उसमें रिलेटिवली ईज़ी है।
ये जो बात माँ आपसे मांग कर रही है, श्री अरविंद कर रहे हैं, ये दुर्लभ है। हाँ, देविका जी क्या बोल रहे हो आप? पंकज जी, क्लास के दौरान एक विचार ही मन में आई जा रहा था कि जो स्वराज्य है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हाँ, ये उन्होंने कहा। तो स्वराज, हाँ, स्वराज्य, स्वराज, स्वराज, अगर हाँ। यहाँ सोचा जाए स्वराज्य है अपनी ओन टेरिटरी, राज्य और स्व, तो अगर देखा जाए कि हम अपनी टेरिटरी के अंदर ही हमारी एंट्रेंस नहीं है, और ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। हुँ, और हमें उस चीज की रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हम उस हाँ, स्लेवरी की इतनी आदी है और वो इंजॉयमेंट की इतनी आदी है। जैसे ये कहो एक गुलाम है, बट गुलाम को थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया, तो उसको पता हुँ, ही नहीं कि वो तो महल का अधिकारी है हाँ, और वो उसका राज्य है। हुँ। तो यही स्वराज्य नहीं, इसका ये जो गीता या और हमारे कह रहे हैं स्वराट, राट मतलब राजा, स्वराट, खुद का। जब आप स्वराट बनते हो, तब सम्राट बनते हो सारी चीज़ों का। इसलिए खुद का पहले तो आप खुद का आधिपत्य, खुद का साम्राज्य और खुद ही हो। अरे भई खुद ही हो, और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। हाँ जी। ये मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ, मैं बार-बार, बार-बार रिमाइंड उसी तत्व को कर रहा हूँ, ये नहीं कि कला में खो गए, कला के लिए खो गए। अरे पागल बातें हैं ये तो। साधना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कितना भी गहनतम संगीत हो, गहनतम कला हो, ये तो इसी साधना के तो माध्यम हैं ये। इसलिए इसको आँखों से चूकना नहीं चाहिए कभी भी। हमारा प्रयास तो उसमें प्रवेश करना है, कला खुल जाएगी। चार्वाक आया जब, माँ ने उसको स्वीकार कर लिया, जब यहाँ आ गया, खुल गया उसके। यूँ अगर अपने आप के अंदर वो परस्यू करता पोएट्री को, तो क्या लिख लेता? आपके पास दृष्टि नहीं है, अंतरात्मा के पास कुछ है ही नहीं भोजन, लिख क्या लेगी? क्या अभिव्यक्त कर लेगी? एक आपके पास अंतरंग है चीज़ें। कृष्ण प्रेम ने कहा कि आप सब परात्पर हैं। वो मेरे पास ये छोटी-सी मूर्ति है ना ये, इसके पोर-पोर के अंदर है। अब ये क्या बात है ये? अगर आप इसको हल्का-सा भी महसूस कर लोगे, ये कहने के लिए नहीं रुकोगे, मेरा ये परिवार मेरा है, दिखेगा ही नहीं, नज़र ही नहीं आएगा, काटने दौड़ेगा आपको। आपको अनजान लोग लगेंगे, वो कह रहे तुम हमारी ओर के कौन? कौन हो तुम? अभी जो आप इतना सीरियसली कहते हो, मेरा ये परिवार, मेरा ये, दिखेगी नहीं ये बातें। किसका परिवार? किसका कोई और? कौन हो भई तुम? मेरे से क्या संबंध है तुम्हारा? ये यदि परिवर्तन आता नहीं है, अब करते रहो, चाहे इसमें घोलते रहो। ये सावित्री के व्याख्यान, ये इसके व्याख्यान, इसलिए सब कचरा है वो, प्योर कचरा है। ऐसे जितने भी व्याख्यान हैं, वो तो बेकार हैं, समय खराब करना है, एकदम निरर्थक हैं। अगर आपको ये नहीं कह रहे हो, उठा अपना जीवन उखाड़ के सौंप माँ को, सब बकवास है और टोटल बकवास है। किसकी जान, किसकी पहचान, मैं किसी को नहीं जानता माँ के अलावा। बस आप जब ये इस पे आओगे तब जियोगे, तब शुरुआत होगी, उससे पहले नहीं। अभी तो लगता है आपको भ्रम में जी रहे हो। तब जो अपन ने जो साइकिक की बातें करी है, वो बातें ही कहीं और उतार के लेके आ रहे थे। कोशिश प्रयास ही दूसरा था। कोई सेंस आ सकता है इस बात का? ये तो चीज़ ही कुछ दूसरी है। मीरा को कोई ये सेंस है मैं कहाँ हूँ? भाग खड़ी हुई वहाँ से। मैं आपका पति, कौन हो तुम? किसके पति? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो न कोई। आप कहते हो मेरे माँ श्री अरविंद, दूसरो न कोई वाली बात नहीं करते। दूसरे सब कोई। माँ श्री अरविंद लास्ट के अंदर। अपने तो नहीं जचती ये बात। मैं वहाँ भी चला गया, मैंने ये भी कर लिया। अरे यार बकवास क्यों करते हो? कम मेरे संपर्क में तो मत रहो कम से कम। मेरा क्यों समय खराब करते हो? कभी आप इंटॉलरेंट मत हो। अरे ठीक है ना, मेरे पास ही आके आफत की क्या ज़रूरत है? और बहुत हैं व्याख्यान करने वाले, उनके पास चले जाओ। वो तो ऐसे शब्द भी नहीं बोलते। मेरे पास आओगे और फिर बाद में मेरे से आप अपनी चीज़ों को लेजिटिमेट ठहराओगे। भई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैं तो नहीं कर सकता ये काम।
ये है, ये क्लैरिटी, ये परसेप्शन कभी नहीं चूकना चाहिए। दिन दिन इसको और मांझ के एकदम साफ कर लो यार। क्या लेना देना है अपना इस संसार से, इन लोगों से? कौन है ये? क्या संबंध है इनका आपसे? कुछ नहीं, कोई भी संपर्क नहीं है इनका आपसे। जबरदस्ती आपने लपेट रखा है आपके चारों तरफ। शब्या जी, कोई बात है इसमें? अभी तक यहाँ कहाँ पहुँचे हैं भैया? जब हम चिपके, बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं कि यही होगा तभी कुछ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन होगा। जो बात पहले जानते ही नहीं थे, तो अब थोड़ा थोड़ा गुड़ का टेस्ट मिल रहा है। अब प्रयास में भी हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। आपके संपर्क जो मां और श्री अरविंद के भक्त हैं ना, बिना पहुंचे बोलने का हक भी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसमें शब्या जी, आपके संपर्क में जो मां श्री अरविंद के कोई भी भक्त हैं, उनको लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके अंदर कोई चीज है, बेचारी वो परेशान हो रही है। तो जो भी कोई हो तो उनको जोड़िए, उनके पास ये वाणी पहुंचाइए कि कोई बेचारे को रिलीफ मिले। तो यहाँ विराम देते हैं। ठीक है देविका जी, ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं आपके? हाँ जी पंकज को बिल्कुल। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री मां।